अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी हर दिली तमन्ना पूरी करे इस दुआ के साथ। जी जनाब जी, आज मैं लेकर आई एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। क्या है जो हम खाते हैं? ये क्या है? ये जनाब रस हैं जो बहुत ही मज़े के बनते हैं, जिनको हम पंजाबी च पापे भी कहने हैं। ठीक है, ये वो है और बहुत ही मज़े के बने हैं। ये मैंने तोड़ के भी रखा हुआ है। ठीक है जी, तो बहुत ही टेस्टी हैं। और देखें बुर कैसे रहे हैं, ऐसे बुर रहे हैं ना, बहुत ही कड़क बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए तो फिर आए मेरे किचन में, देखते हैं घर की चीज़ों से ये कितने बेहतरीन अच्छे से, बेकरी से अच्छे ये हम रस साफ़ सुथरे घर में बनाएंगे। ठीक है जी, तो आए फिर आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलाएँ फिर इनको देखते हैं कि ये रेसिपी आप देखें ये रेसिपी कैसे बनी है और कितनी जल्दी बनी है। और बेहतरीन सौंफ वाले ये रस कैसे बने हैं घर में। ठीक है जी, कोई बाज़ार से नहीं लेकर आई, घर में बनाए हैं। ठीक है, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। तो चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है जी, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हम जो बाहर रहते हैं हमें वो पाकिस्तान पाकिस्तान के वो रस याद आते हैं, वो गोल गोल जो होते हैं जिनको पंजाबी च पापे कहते हैं असी। ठीक है, तो आज हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए बेकरी से अच्छे बनेंगे। तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? मैं बनाऊंगी, आटा गूंदूंगी इस बॉल में। ठीक है, मैंने मशीन में गूंदना है और आपने अगर गूंदना है तो आप फिर हाथ से गूंदेंगे, तो उसके लिए आपको फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने जो है ना इसमें गूंदना है, तो आप हाथ से गूंदेंगे तब भी आपके 20-25 मिनट लगेंगे उसको नरम करने के लिए, उसको चिकना करने के लिए। ठीक है, और मैं गूंदूंगी तो मैंने मशीन में गूंदना है, तो मैंने इसमें भी 20 मिनट लगेंगे मुझे। ठीक है, चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, पहले हम डालेंगे इसमें पानी। तो ये चला गया पानी मेरा, अभी मैंने आधा कप डाला है। तो इसमें जाएगी जी ये चीनी पाउडर वाली 2 चम्मच। अच्छा जी, चीनी का मेथड समझा दूँ। ये वाला मैंने टेबल स्पून लिया था, ये मेरे 2 टेबल स्पून चीनी है। ठीक है, ये जाएगी। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। किसी भी चीनी अगर आपकी दूसरी है तो आप दूसरी भी डाल सकते हैं। ये मेरी मिक्स हो गई है। तो साथ ही मैं इसमें ये ही 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ये जो मिल्क पाउडर है ना ये मैंने डाला। ठीक है, ये चला गया, तो मिल्क पाउडर भी चला गया। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो ये मेरे पास ईस्ट है। ईस्ट मैंने कितनी डाली है? वो मैंने ये टीस्पून डाली है। ठीक है, ये जो टीस्पून है। ठीक है, या जो मैं मेथड आपको समझ आ जाएगा। तो ये मैंने टीस्पून ये डाला है। और ये मेरे पास बटर है। आप डाल्डा घी भी डाल सकते हैं, घी या बटर डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, डाल्डा घी डाल सकते हैं, ऑयल नहीं डाल सकते। ठीक है जी, ये मेरे पास बटर है, ये तकरीबन 50 ग्राम है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी। नमक जनाब मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डालूँगी। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतना सा डालना है, मैं ज़्यादा नहीं डालती। अच्छी तरह इन चीज़ों को मिक्स करूँगी। ठीक है, ये मिक्स हो गई हैं। तो चलिए जी, ये मिक्स हो गई हैं। अब इसमें जनाब जाएगा, ये मेरे पास आधा किलो मैदा है छना हुआ। ठीक है, और इसको मैं डाल दूँगी। अच्छा, आपने अगर आपको लगे ना कि आपका बैटर जो है पतला हो रहा है, पतले की तरफ जाना चाहिए, सख्त की तरफ नहीं इसको जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर हम ऐसे करेंगे कि इसको गूंथती हूँ मैं मशीन में, फिर अगला बताती। थोड़ा सा मैं इसमें सौंफ भी डालूँगी,
कि मुझे थोड़े से सौंफ वाले मज़े के लगेंगे। मैं थोड़ी सी ना चुटकी भर ना इसमें सौंफ भी डालूँगी, ठीक है। वो मैंने डाल दी है। तो चले मैं इसको गूंद के लाती हूँ, फिर आपको अगला प्रोसीजर समझाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, मैंने वहाँ पे ज़्यादा नहीं गूंदा था, ठीक है। तो मैंने कहा कि आज मैं आपके सामने ही ना सिर्फ मैंने इसको ना उधर से ना मिक्स करके लेकर आई, ये चिपक रहा है अभी, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने ही ना आज ये करूँगी, ठीक है, क्योंकि फिर फ़ायदा मेरा कोई नहीं है बना के देने का। थोड़े नीचे हम थोड़ा सा ना ऑयल डालेंगे टेबल पे, ठीक है, तो जो चिपके ना साथ। तो ये मैं निकालती हूँ। अच्छा जी, इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा और डाला था, तकरीबन ये 3 पाव के करीब है आटा, ठीक है। मैदा जो था 3 पाव के करीब गया, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया था। ये मैदा कुछ होते हैं ऐसे इस तरह के होते हैं कोई, उनमें जो होता है ना, ये देखिए इस तरह हम इनको ना चिकना इसको करूँगी मैं, ठीक है। इसी तरह मसल के ना, तो कुछ मैदे इस तरह के होते हैं कि जनाब वो पानी ज़्यादा लेते हैं, और कुछ हार्ड की तरफ होते हैं वो कम लेते हैं। तो मेरा जो मैदा था इसने पानी ज़्यादा लिया था। मैं इसको 5-7 मिनट के लिए ना ऐसा चिकना करूँगी ना, ठीक है, इस तरह बना के, ठीक है जी। बिल्कुल इसको मैंने चिकना कर देना है, ठीक है। 5-10 मिनट मैं इसको लगाऊंगी, ठीक है जी जनाब जी। ये देखें जी, माशाल्लाह, ये देखें परफेक्ट हो गया। मैंने इसको पानी का इतना को हाथ लगाया ना, और इसकी डो देखें, ठीक है जी। ये देखें, और ये देखें इतना मज़े का ये बना है ना आटा, ठीक है जी। ये मैंने जो आपको ये रेसिपी ये दी है ना, ये परफेक्ट बेकरी वालों की है, ठीक है। तो अब इसको मैंने बाद में, अब ये फूल जाएगा तो बाद में इसको मैंने नहीं गूंदना फिर, क्योंकि इसको मैंने पहले अच्छी तरह इसको मसल लिया है और गूंद लिया है, ठीक है जी। अब इसको मैं रखूँगी बॉयल में, ठीक है। तो बॉल में रखती हूँ। ये देखें, ये देखें कितना लचक वाला बन गया। अब इसको राइस होने दे, बाद में हम करेंगे तो सारी इसकी जो एयर है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी, जो हमें चाहिए थी रसों में। बाद में हम इसको मसलते हैं ना, आटा फैला के बाद में इसको मसलेंगे, तो इसकी जो एयर है वो सारी ज़ीरो पे चली जाएगी। अब ये जब फूल जाएगा इसी तरह हम इसके फिर आगे से रस बनाएंगे, ठीक है जी। चलें जी, मिलती हूँ। हाथ मेरे देखें कैसे गंदे हुए हैं। चलें फिर ये टेबल भी मैं साफ़ करती हूँ, और मिलती हूँ आपको 1 घंटे के बाद, ठीक है जी जनाब जी। ये देखें जी 1 घंटा हो गया, माशाल्लाह देखिए कैसे फूल गया। अब इसको निकालते हैं हम, ठीक है। बहुत ही अच्छा हो गया, ये देखें जी। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ये देखिए इसमें इतनी एयर है कि हम इसकी नींद निकालेंगे। अब हमने एक जैसे ना, ठीक है, हमने लेने हैं ये, हम ये लेंगे। आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं, कुछ मतलब है कि जैसे वेट वाली में होती है मशीन जिस पे हम वेट करते हैं चीज़ का, अगर वो मेरी ख़राब हो गई है, अगर आपकी है तो आप उससे 50 ग्राम तक आप ले सकते हैं। जैसे ये देखें, ये मैं लूँगी ना इससे, ठीक है। तो मैंने इसके बराबर रख के ना, कोई चम्मच ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने वो ले लेना, ऑयल बेशक लगा ले अब, तो क्योंकि हमने ऑयल लगाना है अब। तो ये हम इस तरह लेंगे और इतना हम लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, ये इस तरह का हम पेड़ा बनाएंगे। ये देखें ऊपर की तरफ बनाना है, ये देखें इस तरह ऊपर की तरफ बनाएंगे हम, तो ये हमारा पेड़ा जो है ना बन जाएगा। क्योंकि जो वो पापे बनते हैं ना, वो ऊपर की तरह, ऐसे ऊपर की तरह होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह ये मैं गोल गोल कर रही हूँ ना, इस तरह आपने करना है, ठीक है जी। ये देखें, और ये मैंने बेकिंग रखी हुई है ट्रे, ठीक है जी। तो उसके ऊपर ऐसे करके हम रख देंगे, ठीक है। इसी तरह ये मैं आपको एक और बताती हूँ। तो ये मैं सारे बना लूँगी इसी तरह। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और लगाऊंगी ऑयल, और
इसको ऐसे लूँगी और इसके अंदर के बराबर जितना भी चला जाएगा। आटा देखिए कितना सॉफ्ट है। आटे को आपने इतने सॉफ्ट रखना है, इसके बराबर आपने रख लेना। कोई भी आप ना मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपने इस तरह करना है, पेड़ा नहीं करना है। इस तरह इकट्ठा करके ना तो आपने इसको ना ऊपर की तरह, ये देखें ऊपर की तरह, ठीक है। ये मैंने 2 बता दिए आपको। ये देखें इक्वल आपके दोनों, ये देखें एक जैसे आपके ये बनेंगे, ठीक है। और बक्फे पे हम इस तरह रखते जाएंगे, ऊपर की तरह होंगे ना वो ऊपर फूलेंगे तो अच्छे बनेंगे, ठीक है जी। चलें जी ये मैं सारे बना लूँ तो फिर मिलती हूँ। अच्छा जी ये थोड़ा सा बच गया, इसको भी मैं आपको एंड में जो है ना वो भी आपको बताती हूँ। आपने सिर्फ ना कोई आपने पेड़ा नहीं करना, आपने इस तरह करना है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये इसको आपने ना ऐसे करना है, ठीक है। ये देखें ये आपको ना, ये देखें ऊपर की तरफ ना, जैसे ये वो आपने पापे बनाने हैं तो फिर आपको इसको ऊपर की तरफ ऐसे करना पड़ेगा। ये देखें गोल हो गया ना, तो बस आपने इस तरह इसको ना इस तरह घुमा के ना आपने करना है बस, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह ये बन गए जी, ठीक है जी। अब इनको बक्फे पे थोड़े से कर देते हैं, इतना बक्फा इनमें रखना है। चलें जी इनको मैं अभी रखूँगी तकरीबन 40 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इनको तैयार करूँगी, ठीक है। चलें जी 20 मिनट हो गए हैं, अब इनको ऊपर से उतारते हैं। ये देखें कितने फूल चुके हैं ये, ठीक है। तो ये देखें जी काफ़ी फूल चुके हैं माशाल्लाह। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ना क्या करूँगी, गीला हाथ लगाऊंगी, ठीक है। पानी का ना एक थोड़ा सा ना गीला हाथ लगाऊंगी जी जनाब। ये देखें मैं इस तरह थोड़ा पानी लूँगी और ऊपर से ना गीला हाथ लगाऊंगी, ठीक है। आपके पास वो स्प्रे होती है उसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो ये ऊपर से ड्राई हो जाता है ना इसलिए। अच्छा जी मैंने 225 ग्राम पे 225 डिग्री पे रखा हुआ है वो जो अमन है, ठीक है। ये देखिए साथ चिपक रहा है ना, बक्फे पे रखना, ठीक है। तो ये दोनों चिपक रहे हैं साथ। तो अब मैं रखती हूँ, ये तकरीबन बनेंगे 20 मिनट में, तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे। ये आपने अपने अपने अमन पे भी होता है कितने टाइम लगता है कितना नहीं लगता है, ठीक है। तो चलें फिर मिलती हूँ 20-25 मिनट में, ये जब तैयार हो जाते फिर मिलती हूँ जी जनाब। जी ये देखें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें थोड़ी सी जगह की वजह से ना ये दोनों जुड़ गए हैं, अभी गर्म है बहुत ज़्यादा। ओए होए होए होए। और कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त कलर इन पे आया है। इसे ज़्यादा कलर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये इससे बेहतर और कलर नहीं हो सकता। ये देखें ये एक बड़ा, अभी ये बंद बने हैं तो अभी इनको होने देंगे ठंडा। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनकी कटिंग करेंगे, फिर इनको दोबारा हम बेक करेंगे, ठीक है जी। चलें फिर जब ठंडे नहीं होते तो ठंडे होने पे मिलते हैं, ठीक है जी जनाब। जी ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो इनकी कटिंग करते हैं, ठीक है। तो कटिंग हम इनकी ऐसे करेंगे, आपको कटिंग करके दिखाती हूँ मैं, ठीक है जी। ये देखें जी अंदर से कितनी बेहतरीन जाली बनी है, ठीक है। तो इनकी कटिंग करके रखते हैं, तो फिर हम इनको क्या करेंगे, फिर इनको हम जी जनाब। जी ये देखें जब ठंडे माशाल्लाह हो गए हैं, ये देखें पीछे से देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, ठीक है। चलें जी अब इनको मैं ना इसी तरह ना रखूँगी अमन में। अच्छा जी अमन जो मेरा ना अब उसको फ्री हीट नहीं अब करना, ठीक है, उसको फ्री हीट नहीं करूँगी मैं। तो वो जितना भी स्लो हो सकता है ना आपके अमन का वो उतना, तकरीबन मैं इसका टेम्परेचर रखूँगी 100 पे, ठीक है, 100 पे या 120 पे, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है। और तकरीबन 50 मिनट तक ना
तो इसको मैं ना 50 मिनट तक इसको मैं ना बनाऊंगी, फिर ये मज़े के बनेंगे। ठीक है जी, चलें जी, ये मैं बनाती हूँ। तो ये देखें काफ़ी ठंडे हो गए, तो अंदर से जाली देखें कितनी बेहतरीन बनी है। ठीक है, तो चलें फिर मिलती हूँ 50 मिनट के बाद। जी जनाब जी, ये देखें जी, ये मैंने पहले थोड़ी देर के लिए पहले निकाले, अभी भी गर्म है ये। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, आप अपने साइज़ जितना बनाना है आप उतने बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं निकाल के रखूँगी। मैं थोड़े से कुछ डार्क कलर के बनाए हैं, कुछ मैंने ना थोड़े से वाइट रखे हैं। ठीक है, और इनको भी रखूँगी। तो इनको लगने देती हूँ हवा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब तक इनको हवा नहीं लगेगी तो ये वो कड़क नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इनको हवा लगानी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कोई जी जनाब जी, ये देखें जी माशाल्लाह, देखें बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ठीक है जी, और इतने क्रिस्पी बने हैं ना, ये देखें आवाज़ आ रही है, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अभी भी थोड़े थोड़े गर्म हैं, तो जैसे जैसे ये और ठंडे होंगे तो बहुत ही ये टेस्टी बने हैं और बहुत ही मज़े के बने। देखें घर में थोड़ी सी आटे से आधा किलो तकरीबन 2-3 चमचे मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाला होगा, तो वो पानी मेरा थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा हो गया था, पानी ज़्यादा हो गया था। तो देखिए कितने ज़्यादा बन गए। और घर की तसल्ली के और आराम से घर में आप ये रस जो है जो बनते हैं, देखें बहुत ही मज़े के हैं। ठीक है जी, तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आने वाली नई रेसिपी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। नई रेसिपी के साथ, नए टिप एंड फन के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।